बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today we are going to discuss a very important topic, that is glycogenolysis. That means it is related to the degradation of glycogen molecule in our body. ग्लाइकोजन की सिंथेसिस यानी ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये दोनों प्रोसेसेस साइटोसोलिक प्रोसेसेस हैं, यानी इनके एंजाइम साइटोसोल में मौजूद होते हैं। हम ये देख लेते हैं कि वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लिवर एंड सेकेंड इज दी मसल्स। इसके प्रोसेसेस पर बात कर लेते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एज द नेम इंडिकेट्स, इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। अब ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के डिग्रेडेशन के लिए सबस्ट्रेट क्या होगा? डेफिनेटली ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल डिग्रेड होगा, फॉर्म करेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता। ग्लाइकोजन पर सबसे पहले अटैक होगा एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का, जो एंड वाले ग्लूकोज रेजिड्यूज को जो अल्फा 1,4 लिंकेज के थ्रू कंबाइन होते हैं उनको फॉस्फोराइलेट करके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन जहां ब्रांच आ जाएगी उससे 4 रेजिड्यूज पहले ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज अपना फंक्शन छोड़ देगा। वहां पर एक डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व हो जाएगा जिसका नाम है डी ब्रांचिंग एंजाइम। ये डी ब्रांचिंग एंजाइम डुअल एक्टिविटी लेकर आएगा। इसके दो फंक्शन होंगे। पहला एंजाइमेटिक फंक्शन क्या होगा? उस एंजाइम का नाम होगा अल्फा 1,4 टू अल्फा 1,4 ग्लूकेन ट्रांसफरेज। इसके बाद इसी की डुअल एक्टिविटी वाला एंजाइम यानी अमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज। ये इन दोनों एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बाद फाइनली ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिलेगा। ये देखते हैं हम कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज और डी ब्रांचिंग एंजाइम किस तरह मिलकर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है और इस पर एंजाइम फॉस्फोराइलेज का अटैक हो रहा है। कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स जो अल्फा 1,4 लिंक्ड हैं, ये क्लीव होते जाएंगे और इसके हर ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता जाएगा और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती जाएगी। लेकिन जहां कोई ब्रांच पॉइंट आ जाएगा उससे 4 रेजिड्यूज पहले ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज अपनी एक्टिविटी खत्म कर देगा। वहां पर एक दूसरा एंजाइम इन्वॉल्व होगा विच इज कॉल्ड ग्लूकेन ट्रांसफरेज, यानी डी ब्रांचिंग एंजाइम का ही फर्स्ट एक्टिविटी अमाइलो अल्फा 1,4 ग्लूकेन ट्रांसफरेज। ये क्या करेगा? ब्रांच पॉइंट से एक रेजिड्यू पहले 3 रेजिड्यूज उठाकर उनकी अल्फा 1,4 लिंकेज ब्रेक करके इसे किसी दूसरी लाइन पर यानी लीनियर मॉलिक्यूल पर अल्फा 1,4 लिंकेज बनाकर उस लाइन को लंबा कर देगा, यानी उसे और ज्यादा एक्सटेंड कर देगा ब्रांच पॉइंट से एक रेजिड्यू पहले। ठीक है ना, जो अल्फा 1,4 लिंकेज थी। ये फंक्शन डी ब्रांचिंग एंजाइम का है, लेकिन चूंकि ये डुअल एक्टिविटी रखता है तो ये अपना ग्लूकेन ट्रांसफरेज एक्शन के थ्रू ये परफॉर्म करेगा। अब क्या होगा? अब ये जो एक रेजिड्यू बचा है जो अल्फा 1,6 लिंकेज से ज्वाइन है, ये क्लीव होगा बाय द एक्शन ऑफ अमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज। ये भी डी ब्रांचिंग एंजाइम की एक्टिविटी है। तो ये कॉर्नर वाला जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो अल्फा 1,6 लिंकेज से कंबाइन है, जो ब्रांच पॉइंट है, वो फॉस्फोराइलेट होकर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना लेगा। ठीक, फिर एक लंबी सी चेन हमें मिल रही है जिसमें सिर्फ अल्फा 1,4 लिंकेज है। अब ये अल्फा 1,4 लिंकेज कौन ब्रेक डाउन कर सकता है? सिंपली फॉस्फोराइलेज एंजाइम। अब हम अपनी प्रीवियस स्लाइड पर वापस चलते हैं। ठीक, देखिए, बाय द एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड बाय द डुअल एक्शन ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, अब हमारे लिए सब कुछ समझना बहुत इजी हो गया।
अब एक डिफरेंट एंजाइम आएगा विच इज कॉल्ड फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। इसका फंक्शन क्या है? ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। लेकिन ये रिएक्शन ये सिर्फ लिवर में हो सकता है, बिकॉज लिवर में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज अवेलेबल होता है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। जबकि मसल्स में चूंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज अवेलेबल नहीं होता, लिहाजा मसल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही मौजूद रहता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होती। अब हम देखते हैं इसकी रेगुलेशन। देखिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसका जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। This exists in two forms: glycogen phosphorylase A, which is active form, glycogen phosphorylase B, which is its inactive form. जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए है वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है। ये अगर इसमें से फॉस्फेट ग्रुप रिलीज कर दिया जाए तो ये इनएक्टिव हो जाता है, ठीक। और इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कौन करता है, यानी इनएक्टिव एंजाइम में अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए तो ये एक्टिव हो जाएगा और वाइस वर्सा। तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने का रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है दिस इज फॉस्फोराइलेज काइनेज ए। ये भी एक्टिव और इनएक्टिव दो फॉर्म्स में अवेलेबल है। इसको एक्टिव कौन करेगा? प्रोटीन काइनेज, एक डिफरेंट एंजाइम प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेज काइनेज ए को एक्टिव करता है। ये प्रोटीन काइनेज पॉजिटिवली मॉड्यूलेट होता है बाय साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी को पॉजिटिवली मॉड्यूलेट कौन करता है? एडिनाइलेट साइक्लेज, जो पॉजिटिवली मॉड्यूलेट होता है बाय एपिनेफ्रीन एंड ग्लूकागॉन। इसका मतलब ये हुआ कि एपिनेफ्रीन एंड ग्लूकागॉन, these hormones are positive modulators of glycogen phosphorylase A, यानी इन दोनों हॉर्मोन्स की प्रेजेंस में ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्पीड अप हो जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए को इनएक्टिव करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन फॉस्फेटेज 1। ये प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 पॉजिटिवली मॉड्यूलेट होता है इंसुलिन से, यानी इंसुलिन वो हार्मोन है जो प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 को पॉजिटिवली मॉड्यूलेट करके ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए को ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी में कन्वर्ट कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन इज नेगेटिव मॉड्यूलेटर ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, यानी इसकी प्रेजेंस में ग्लाइकोजिनोलाइसिस इनहिबिट हो जाएगी, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।